Good morning, SIS class. Today we start our third lecture from page number 7, type of computing device. Open your page number 7. Page number 7 under the heading of type of computing devices. Let us start. टाइप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस है। कितनी टाइप की कंप्यूटर डिवाइसेस होती है? देयर आर टू टाइप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। दो टाइप की कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती है, एनालॉग डिवाइस होती है एंड डिजिटल डिवाइसेस होती है। दो टाइप की डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर के अंदर, एक एनालॉग एंड सेकंड वन इज डिजिटल। फर्स्ट वी डिस्कस द एनालॉग। एनालॉग डिवाइसेस दैट प्रोसेस एनालॉग डेटा आर कॉल्ड एनालॉग डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो एनालॉग डेटा को प्रोसेस करती हैं वो एनालॉग डिवाइसेस कहलाती हैं। एनालॉग डेटा हैज़ कंटिन्यूस वैल्यूज़। एनालॉग डेटा वो होता है जिसमें वैल्यू मुस्तकिल आ रही होती है। इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग क्वांटिटीज़ लाइक लेंथ होती है, वेट होता है एंड टाइम। एनालॉग क्लॉक, वेटिंग स्केल्स एंड थर्मामीटर आर एनालॉग डिवाइसेस। मतलब एनालॉग क्लॉक और थर्मामीटर जो जब आप बीमार होते हैं तो आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, वो कौन सी डिवाइसेस कहलाती हैं? एनालॉग। क्यों? क्योंकि उसमें जो आपका वेट और टाइम, मतलब वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो मेजर कर रहे होते हैं। आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं। वेट आपने देखा है, कभी आप कहीं शॉप पे जाते हैं, वहाँ डिजिटल मीटर रखा हुआ होता है जिस पे वो तोलता है चीज़ को। जैसे किसी स्वीट शॉप पे जाते हैं तो वो मिठाई के डब्बे को, बॉक्स को रख के उसको मेजर करता है। तो वो सारी डिवाइसेस वो एनालॉग में आती हैं। क्यों? क्योंकि वो डिवाइसेस जो किसी चीज़ को नापने के लिए यूज़ हो रही होती हैं, किसी चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं, किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ हो रही हैं, वेट को मेजर करने के लिए यूज़ हो रही हैं, टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ हो रही हैं। ऐसी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? एनालॉग। अब बात करते हैं डिजिटल क्या होती हैं। डिजिटल डिवाइसेस प्रोसेस डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा इज डिस्क्रीट होता है, इट इज़ यूज इस्तेमाल होता है, काउंट थिंग्स और मेजरिंग थिंग्स इन स्टेप। चीज़ों को काउंट करने के लिए और मेजर करने के लिए चीज़ों को स्टेप के अंदर। डिजिटल डिवाइसेस डू नॉट गिव रीडिंग ऑन अ कंटिन्यूस स्केल। डिजिटल डिवाइसेस में मुस्तकिल स्केल के ऊपर रीडिंग नहीं आ रही होती। जैसे डिजिटल क्लॉक होती है, ट्रैफिक लाइट्स होती है, कैलकुलेटर होता है एंड डिजिटल थर्मामीटर्स आर डिजिटल डिवाइसेस कहलाती हैं। मोस्ट कंप्यूटर आर ऑल्सो डिजिटल डिवाइस। मोस्ट जितने कंप्यूटर ज़्यादातर हम आजकल यूज़ कर रहे हैं वो कौन से होते हैं? डिजिटल्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो डिजिटल होते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 8। अब बात करते हैं जिस तरह कंप्यूटर की आते हैं ना डिजिटल और एनालॉग में, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, मगर मैं आपको बता देता हूँ। एक हाइब्रिड भी होते हैं। हाइब्रिड वो होते हैं जो एनालॉग पे भी काम करते हैं और डिजिटल पे भी काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज। साइज के हिसाब से कितने टाइप के कंप्यूटर अवेलेबल हैं। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड, तकसीम करे जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज के मुताबिक। देयर डिफरेंट साइज अलाउ देम टू बी यूज बाय डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल फॉर अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन। कि जो साइज़ के हिसाब से कंप्यूटर आपके क्लासिफाइड तकसीम होते हैं ना, वो इस वजह से होते हैं कि डिफरेंट साइज़ होते हैं जो अलाउ करते हैं यूज़र को कि नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल उस पर काम कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंप्यूटर होता है जो जिसे आप कहते हैं सर्वर। सर्वर मतलब जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कहीं भी किसी भी एयरलाइन का टिकट करवाने जाते हैं तो आप वो डिफरेंट जगहों से करवा सकते हैं, मगर डेटा एक ही जगह कहीं ना कहीं सेव हो रहा होगा और काम बहुत सारे लोग उसके ऊपर करते हैं। हर जगह से आप डिफरेंट एयरलाइन के पास से जाके एयरलाइन ऑफिस से टिकट करवा सकते हैं, मगर डेटा सेम जगह सेव हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इसको डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल, बहुत से लोग, फॉर अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन। और बहुत सी वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन होती हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। द रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल इज enormous. ईच टाइप इज़ ब्रीफली डिस्क्राइब बिलो। डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर अवेलेबल हैं
डिफरेंट वर्क के लिए, डिफरेंट काम के लिए, उनके नाम है नीचे हैं। 4 टाइप के होते हैं मार्केट के अंदर। पहला जिक्र करते हैं सुपर कंप्यूटर, जो दुनिया का में सबसे फास्ट तरीन कंप्यूटर डिक्लेयर किया गया है। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर होता है। दे यूज मैनी एडवांस डिज़ाइन टेक्निक्स एंड हैव वेरी हाई कंप्यूटिंग कैपेसिटीज़ एंड स्पीड। इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड होती है, इसकी कैपेबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। दे रिक्वायर्ड स्पेशल एयर कंडीशन रूम, ये एक ख़ास एयर कंडीशन रूम में रखा जाता है। द सुपर कंप्यूटर यूज़ एट द ब्रिटिश मेट्रोलॉजिकल ऑफिस में यूज़ किया जाता है। ये एक आपको एग्जाम्पल बता रहा है, और होता तो और भी बहुत सी जगहों पे यूज़ है मेन फ्रेम, ये सुपर कंप्यूटर। कंप्लीट ओवर 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ वेदर फॉरकास्ट फॉर द फॉलोइंग 24 आवर्स। मतलब ये क्या कह रहा है, ये जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रिटिश मेट्रोलॉजिकल ऑफिस में यूज़ होता है, और 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन जो है वो वेदर की फॉरकास्ट की वो 24 घंटे में अपने पास ऑब्ज़र्व करता है, अपने पास कैलकुलेट करता है। तो ये इतना फास्ट होता है। फिर सुपर कंप्यूटर यूज़ आर पीपल हु नीड टू प्रोसेस कॉम्प्लेक्स डेटा। वो लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा पे काम कर रहे होते हैं। जैसे ये तुम्हें यहाँ दिखा भी रहा है पिक्चर, कहाँ यूज़ हो रहा है, नासा के अंदर। Examples are automotive engineers who simulate cars crashing into the wall, and aeroplane design who simulate air flowing over an aeroplane wings. Simulate क्या होता है, simulations क्या होती है, simulation just like model होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन अगर कोई चलाना सीख रहा है तो वो एकदम एरोप्लेन में जाके थोड़ी बैठ जाएगा, उसको चलाना सिखाना शुरू कर देंगे। उसके सैमुलेशन बने हुए होते हैं, सैमुलेशन होते हैं उसी जैसे स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं जिसके अंदर आप बैठ के सारी कैलकुलेशन उसी तरह काम परफॉर्म कर रहे होते हैं जिस तरह आप एक रियल कॉकपिट, मतलब जहाज़ के कॉकपिट में बैठ के कर रहे होते हैं, जिस वहाँ उस तरह ही के सेम सैमुलेशन बने होते हैं जिसे मॉडल्स कहते हैं। तो उन तरह के मॉडल्स में और कार के सैमुलेशंस इंजीनियर्स ऑटोमेशंस यूज़ करते हैं इसको, सुपर कंप्यूटर को। फिर एज दे आर कॉल्ड आर ऑल्सो यूज फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशंस एंड कैन हेल्प मैनेजर्स इन डिपार्टमेंट स्टोर चेन टू डिसाइड व्हाट टू बाय एंड वेयर टू बाय स्टॉक इट। बॉटम लाइन ये है कि सब सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े एरियाज़ में यूज़ होते हैं जहां आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती है और जहां हाईली मैटर करती है स्पीड, वहां यूज़ होते हैं। आप नॉर्मल ऑफिसेज में आपको ये नहीं मिलेंगे सुपर कंप्यूटर। अब बात करते हैं मेन फ्रेम क्या होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर लार्ज एंड एक्सपेंसिव। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ा होता है और महंगा होता है। दे हैव पावरफुल प्रोसेसर्स एंड वेरी लार्ज मेमोरी। इसके प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं इन द टर्म ऑफ स्पीड, और बहुत लार्ज मेमोरीज लगी हुई होती हैं, बहुत लार्ज बड़ी कैपेसिटी की रैम्स लगी हुई होती हैं। दे आर यूज इन लार्ज बैंक्स, बड़े बैंकों में यूज़ होता है, एयरलाइंस में यूज़ होता है, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है। 100 ऑफ यूज़र कैन वर्क एट द मेन फ्रेम एट द सेम टाइम। हज़ारों की तादाद में यूज़र्स काम कर सकते हैं, 100 की और हज़ारों की तादाद में यूज़र्स काम कर सकते हैं एक ही वक्त के अंदर इन मेन फ्रेम कंप्यूटर में। ज़्यादातर ये बैंक्स और एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9, एंड द कंप्यूटर विच वी रीड द मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर स्मॉलर एंड चीपर। मिनी कंप्यूटर छोटे होते हैं और चीप होते हैं, कम पैसों में होते हैं देन बनिस्बत किसके, मेन फ्रेम कंप्यूटर के। दे हैव, यहाँ चीपर आप पैसों की फॉर्म में भी ले सकते हैं और कैलकुलेशन की भी फॉर्म में ले सकते हैं। दे हैव लेस प्रोसेसिंग पावर। इनकी प्रोसेसिंग पावर कम होती है बनिस्बत किसके, मेन फ्रेम के। मिनी कंप्यूटर कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा and are used by medium or large size businesses, colleges, banks and libraries। मिनी कंप्यूटर ज़्यादातर कौन लोग यूज़ करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो साइज़ में ज़्यादा बड़ी ना हो,
लार्ज साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती, मीडियम और लार्ज दोनों यूज़ कर सकती हैं। फिर कॉलेजेस में यूज़ होते हैं, बैंक्स में यूज़ होते हैं और लाइब्रेरीज़ के अंदर यूज़ होते हैं। फ्यूअर पीपल्स कैन वर्क ऑन अब मिनी कंप्यूटर, कुछ ही लोग काम कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर पे एक वक्त में। नाउ अ डेज मिनी कंप्यूटर हैव बीन रिप्लेस हो गया विद किससे, माइक्रो कंप्यूटर से, विद इक्विवेलेंट प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़। क्यों माइक्रो प्रोसेसर रिप्लेस हो गया, क्योंकि जो काम पहले मिनी कंप्यूटर करता था वो सारे का सारा काम कौन सा कंप्यूटर करता है, माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर है स्टूडेंट्स जो आपने लुक एट द पिक्चर, जो हमारे कंप्यूटर लैब में यूज़ होता है, आपके घर में यूज़ आप लोग करते हैं, ऑफिसेज में यूज़ होता है, वो ज़्यादातर कौन सा कंप्यूटर है, ये माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं आप, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉलर, छोटा होता है, चीपर होता है देन मिनी कंप्यूटर की बनस्पत। दे आर यूज बाय स्मॉल बिजनेसेस में यूज़ होता है, स्कूल्स में यूज़ होता है, होम्स में यूज़ होता है। दे आर यूज बाय सिंगल यूज़र, और एक वक्त में आप एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है इसको। एंड आर कॉल्ड, इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं और पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कम इन डिफरेंट शेप एंड साइज, माइक्रो कंप्यूटर डिफरेंट शेप्स में भी आता है और डिफरेंट साइजेस में भी आता है। अब बात करते हैं लैपटॉप्स वगैरह की, लैपटॉप्स की, स्मार्टफोन वगैरह की। द लैपटॉप कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड, नोटबुक भी कहलाती है कंप्यूटर्स, एंड आर स्मॉलर देन डेस्कटॉप, और ये इस डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ कीबोर्ड, उसमें कीबोर्ड लगे हुए होते हैं, मॉनिटर लगा हुआ होता है, प्रोसेसर लगा हुआ होता है और स्टोरेज डिवाइस लगी हुई होती है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। जैसे मोबाइल में भी तो एक स्टोरेज डिवाइस होती है स्टूडेंट्स, वो कौन सी होती है, मेमोरी कार्ड। दे आर लाइटर एंड कैन पावरफुल बाय बैटरी, उसमें बैटरी भी लगी हुई होती है लैपटॉप में। दे आर पोर्टेबल होता है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं उसको, बट मोर एक्सपेंसिव देन डेस्कटॉप कंप्यूटर, मगर होता महंगा है किसके बनस्बत, डेस्कटॉप कंप्यूटर के बनस्बत, मतलब पर्सनल कंप्यूटर। अब बात करते हैं स्मार्टफोन एंड टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन की और टैबलेट कंप्यूटर की। टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स एंड रिलेटेड मोबाइल डिवाइसेस कैन नाउ रन अ वेराइटी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। आप टैबलेट्स की बात कर लें या स्मार्टफोन की बात कर लें या इससे रिलेटेड जो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन जैसे आ रहे हैं, उनमें डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन यूज़ होती हैं। दीज एप्लीकेशन आर यूज फॉर इंस्टेंट कम्युनिकेशन, इंस्टेंट कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होती हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वो सारा क्या है, कम्युनिकेशन के लिए तो यूज़ होता है। नेटवर्किंग है एंड मैनी अदर यूटिलिटीज़ यूज़ होती है। स्मार्टफोन एंड टैबलेट कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन टच स्क्रीन। स्मार्टफोन और टैबलेट किसके ऊपर बेस करते हैं, आप टच स्क्रीन से अपनी फिंगर से ही चलाते हैं ना इसको। इंटरफेस अलॉन्ग विद द गैजेट कंट्रोल्स होते हैं इसके अंदर इसको चलाने के लिए। नाउ मूव ऑन द पेज नंबर नेक्स्ट, पेज नंबर 10। अब बात करते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या होते हैं। एन एम्बेडेड कंप्यूटर इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर दैट इज़ फिटेड इन टू अ डिवाइस टू कंट्रोल इट ऑपरेशन। एम्बेडेड कंप्यूटर वो कहलाते हैं, ऐसी डिवाइसेस कहलाती हैं बेसिकली जिसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर फिट हुआ होता है। माइक्रो कंट्रोलर ऑल्सो कॉल्ड एम्बेडेड कंप्यूटर आर टीनी स्पेशलाइज्ड माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, वो इंस्टॉल हुए होते हैं किसमें, स्मार्ट अप्लाइंसेस में एंड ऑटोमोबाइल्स में। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की कार आ रही हैं, जिसे आप हाइब्रिड कार आती हैं, उसमें ये लगे हुए होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर स्टोर ऑन द माइक्रो प्रोसेसर, उसमें प्रोग्राम सारे स्टोर हुए हुए होते हैं कार्ड के ऊपर, और उस पर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, और वो कार्ड आपकी गाड़ी में लगा हुआ होता है कहीं ना कहीं। एम्बेडेड कंप्यूटर कैन ओनली वर्क ऑन स्पेसिफिक डिवाइसेज एंड आर ऑल्सो कॉल्ड डेडिकेटेड कंप्यूटर। और ये एम्बेडेड कंप्यूटर के जो काम करता है ना, वो ख़ास डिवाइसेस पे करता है, जिसे क्या कहते हैं, डेडिकेटेड कंप्यूटर कहते हैं। दे यूज़ इन, वो टॉयज़ में भी यूज़ हो सकते हैं, कैमरे में भी यूज़ होते हैं, माइक्रोवेव ओवन में भी होते हैं, एयर कंडीशंस में भी होते हैं। अभी ये जो आपके आजकल आ रहे हैं ना इन्वर्टर्स एसी, उनमें ये यूज़ होता है, उनमें ये कार्ड्स यूज़ होते हैं। ये सारे कार्ड्स जितने भी, जैसे आप एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं ना, वो बेसिकली कार्ड की फॉर्म में होते हैं, वो इन डिवाइसेस में लगे होते हैं। माइक्रोवेव की मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ ना, माइक्रोवेव में आपके बटन्स होते हैं जो आप प्रेस करते हैं कि खाना 4 मिनट में गर्म कर दे, 2 मिनट्स में कर दे।
ऐसा तो नहीं होता कि आपने 2 मिनट प्रेस किए और वो खाना 2 घंटे तक गर्म होता रहा हो, नहीं। तो ये माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता लग गया खुद ब खुद के 2 मिनट प्रेस करे हैं वो, इसको माइक्रोवेव ओवन को के 2 मिनट प्रेस किए हैं तो विद इन 2 मिनट ही गर्म करके रुक जाना है। ये वो एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर्स इसमें लगे हुए हैं कार्ड की फॉर्म में, जिसके थ्रू इसको पता लगता है। अब बात कर रहा है प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज, जगहें जहाँ कंप्यूटर यूज़ होता है। जस्ट अबाउट एनी वेयर यू गो टूडे, आजकल आप जहाँ कहीं भी चले जाएं, यू विल फाइंड अ कंप्यूटर इन यूज़, आपको कंप्यूटर इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। It was not too long ago that computer were very large, ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। was not too long, बहुत अरसे पुरानी बात नहीं है, कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था। and most people could not afford to buy, कि बहुत से लोग ऐसे थे कि वो इसे ख़रीद ही नहीं सकते थे, इतना महंगा होता था। ओवर द ईयर, कुछ ही सालों में कंप्यूटर हैव नॉट ओनली बिकम स्मॉलर, छोटा भी हो गया, बट ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव, सस्ता भी हो गया। नाउ मैनी पीपल कैन अफोर्ड टू बाय अ पर्सनल कंप्यूटर, बहुत से लोग हैं आप जो ख़रीद सकते हैं कंप्यूटर। थिंक अबाउट ऑल द डिफरेंट प्लेसेस वर यू हैव सीन अ कंप्यूटर, आप बहुत से थिंक सोचिए अबाउट ऑल डिफरेंट प्लेसेस हैं ऐसी वेयर यू हैव सी, जहाँ तुम क्या करोगे, देखोगे कंप्यूटर देखोगे। बैंक्स, जैसे बैंक्स के अंदर यूज़ होता है, यूज़ कंप्यूटर टू कीप ट्रैक ऑफ देयर क्लाइंट मनी, कि वो लोगों के जो जहाँ अकाउंट होते हैं जिस बैंक में, वो उसको मेंटेन रखते हैं कंप्यूटर के अंदर। बिजनेसेस में यूज़ होता है, स्मॉल और लार्ज बिजनेसेस में यूज़, वर्ड प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, डेटाबेसेस यूज़ करते हैं, स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं काम करने के लिए। वर्ड प्रोसेसर का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसके ऊपर टाइपिंग करते हैं, और स्प्रेडशीट वो जिस पे आपने 5 क्लास में प्रैक्टिकल किया था, जिसे एक्सेल कहते हैं। फैक्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, यूज़ कंप्यूटराइज रोबोट्स यूज़ होते हैं टू असेंबल आइटम सच एज कार एंड टेलीविज़न। हाँ, ये बात सही है कि जो बड़े बड़े कार प्लांट्स हैं, जैसे होंडा का है, सुजुकी का है, वहाँ रोबोट्स लगे हुए हैं जो कार को पेंट करते हैं, कोई लोग थोड़ी पेंट करते हैं उसको। टेलीविज़न है, जो टेलीविज़न के डेवलपमेंट में रोबोट्स यूज़ होते हैं। इंटरटेनमेंट कंपनीज हैं, यूज़ कंप्यूटर टू क्रिएट कार्टून एंड स्पेशल इफेक्ट ऑन टीवी एंड इन फिल्म। इंटरटेनमेंट कंपनीज यूज़ कर रही हैं, जैसे वो आजकल वो जियो की आपने देखी होगी एक फिल्म है, वो डोंकी का राजा, तो वो बेसिकली किस पे बनाई गई है, ग्राफिक्स पे, और वो ग्राफिक्स यूज़ किस पे हुए हैं, कंप्यूटर पे। एडवर्टाइजमेंट कंपनी यूज़ करती हैं, जो एडवर्टाइजमेंट बनाती हैं, उसके अंदर भी टीवी के अब यूज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स टू क्रिएट कलरफुल एडवर्टाइजमेंट फॉर टीवी, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। अब आप आके जो इश्तिहार वगैरह हैं वो पहले किस पे डिज़ाइन होते हैं, सारे सब इसी पे तो डिज़ाइन होते हैं, कंप्यूटर्स के ऊपर। ये आपको डिफरेंस वे में बता रहा है कि कंप्यूटर किधर किधर यूज़ होता है। मेडिकल प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, यूज़ कंप्यूटर फॉर रिसर्च, ट्रीटमेंट करने के लिए, प्रोड्यूस एक्सरे वगैरह, उसमें कौन सी मशीन्स यूज़ हो रही होती हैं, कंप्यूटर यूज़ हो रहा होता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यूज़ करती हैं, यूज़ कंप्यूटर टू ट्रैक डाउन क्रिमिनल के रिकॉर्ड अपने पास रखने के लिए क्या यूज़ करती हैं, कंप्यूटर यूज़ करती हैं। नादरा, जिधर आप अगर एक आप इदारा ले लें नादरा, जिसमें लोगों का आईडी कार्ड बनाने जाते हैं, तो वो भी क्या यूज़ करते हैं, कंप्यूटर ही तो यूज़ करते हैं पूरी पॉपुलेशन का रिकॉर्ड रखने के लिए। ओके स्टूडेंट, नाउ वी स्टॉप हेयर, इन नेक्स्ट क्लास वी मस्ट रीड द समरी। समरी पूरे चैप्टर की डिटेल होती है, जो इन शॉर्ट हमें बताई जा रही होती है। तो कोई ऐसी चीज़ जो हमें चैप्टर में नहीं भी क्लियर होंगी, तो बहुत सी चीज़ें हमें थ्रू समरी क्लियर हो जाएगी। समरी क्या, सम होती है पूरे चैप्टर का। ओके, अब नाउ इंशाल्लाह ताला आपको टीचर वर्क भेजना स्टार्ट करेंगी, जो आप अपने कंप्यूटर कॉपी पे स्टार्ट करेंगे। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, टर्म का टाइटल पेज बनाना पड़ेगा, मिड टर्म का, और फिर चैप्टर के नेम का टाइटल पेज बनाना पड़ेगा, और फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। और रिमेंबर वन थिंग, यू मस्ट अपडेट द इंडेक्स, इंडेक्स ज़रूर बनाइएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।